नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की जानिब से इस मुल्क में नाफिज किए गए वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ वैसे तो गुज़िश्ता कई दिनों से पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्क की कई बड़ी और अहम रियासतें जिनमें खासकर दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, जहाँ भी इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं वहाँ की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, इसी तरह सैकड़ों दीनी मिली समाजी तंजीमों की जानिब से इस एहतजाज का ऐलान किया गया था और लगातार पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से एहतजाज का यह सिलसिला पूरे अमन और दस्तूरी तरीके से नाज़रीन जारी है। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में भी वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ गुज़िश्ता 3-4 दिनों से लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। लोग सड़कों पर उतरकर हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत से खुले तौर पर यह मुतालबा बार बार गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इस वक्फ तरमीमी कानून को वापस ले ले। नाज़रीन, इसी एहतजाज के चलते गुज़िश्ता दिन जुमा के दिन भी मगरबी बंगाल और उसमें ख़ासकर मुर्शिदाबाद में भी एहतजाज हुआ, लेकिन ये एहतजाज पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार कर गया। इस हिंसा में कई दुकानें, मकानें और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। यहाँ की पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे गए और ऐसे ही खबरें मिल रही है कि इस हिंसा में यानी इस पुरतशद्दुद एहतजाज में नाजरीन 2 या 3 लोगों की मौत वाक़ हो चुकी है। नाजरीन, ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुँचा, जहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक बड़ा फैसला आज दिया है। फैसले के मुताबिक अब पुलिस के साथ साथ मरकजी फौज भी पूरे मगरबी बंगाल में अमन और शांति को बनाए रखने के लिए मिलकर साथ काम करेंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर नाजरीन पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है और आने वाली 7 जुलाई तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। रोड मैप के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन सारे एहतजाज की पूरी तफसील जो है तहरीरी तौर पर पूरे मुल्क के मुसलमानों को, तमामी दीनी मिली समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान तक पहुंचा दी है और एहतजाज का ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 दिन से लगातार शुरू हो चुका है। नाजरीन, मगरबी बंगाल और कोलकाता में गुज़िश्ता 3-4 दिन से चल रहे एहतजाज की वजह से गुज़िश्ता दिन जो तशद्दुद हुआ उसको लेकर अब न सिर्फ रियासती हुकूमतें बल्कि मरकज़ी हुकूमत भी अब फिक्रमंद हो चुकी है। अब मुल्क के करोड़ों आवाम का ये मुतालबा है कि अमन और शांति को बनाए रखिए, पुरअमन एहतजाज को जारी रखिए, अफवाहों पर ध्यान ना दे और मरकज़ी हुकूमत से बार बार अब ये मांग बढ़ने लगी है कि वो जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले। नाजरीन, इस मामले को लेकर वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जियाँ दाखिल हो चुकी है और इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है कि कई हिंदू तंजीमें भी इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का इरादा कर रही है। उन लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से एक वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अर्जिया सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उसी की हिमायत में भी कई हिंदू तंजीमें अब इस तरह का मन बना रही है और ऐसी खबरें मिल रही है कि ये मामला अब हिंदू तंजीमों की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की जा रही है कि वो किसी भी किस्म का फैसला देने से पहले इनकी बात भी ज़रूर सुने। नाज़रीन, वहीं मरकज़ी हुकूमत भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच चुकी है। 10 से ज़ायद यानी अभी तक 20 से ज़ायद अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की मुखालिफत में दायर हो चुकी है और गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले ही मरकज़ी हुकूमत भी एक केविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है और ये मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से मरकज़ी हुकूमत ने किया है कि वो फरीकों की बात सुनने से पहले सरकार की बात भी ज़रूर सुने, उसके बाद ही अपना फैसला सादिर करे। नाजरीन, अब 16 अप्रैल पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी केविट दाखिल की जा चुकी है। 20 से ज़ायद अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी और इस तरह की खबरें मिल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आहिस्ता आहिस्ता सब सामने आ जाएगा, लेकिन इस तरह की खबरें मिल रही है कि अब कई हिंदू तंजीमें भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारियां कर चुकी है। नाज़रीन, वहीं मगरबी बंगाल में एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हुए इस मामले को लेकर यानी वक्फ कानून को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 लागू किया गया है वो मगरबी बंगाल में लागू नहीं होगा। उन्होंने इस तरह का वादा किया है और आवाम से ये अपील की है कि वो अब इस मामले पर लेकर पुरतशद्दुद एहतजाज से रुक जाए, अमन और शांति को बनाए रखे, अफवाहों पर ध्यान न दे, मरकज़ी हुकूमत से इस मामले पर जवाब मांगे और उनका ये वादा है कि मगरबी बंगाल में वक्फ तरमीमी कानून 2025
किसी भी हाल में वो लागू नहीं होने देगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।